हेलो डियर्स, देयर इज़ मानू हियर। बट हम बात कर लेते हैं अपने जैसे भी मैंने आपको एडिशन में कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, ऐसी मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z1 हमको दिया हुआ एक, आपको दिख रहा है यहाँ पर Z1 एक A प्लस आई बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा हमारा ये है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा A प्लस बी, इसे ले लेते हैं C प्लस आई डी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी Z1 डॉट Z2, ये इसने यहाँ लिखी हुई है AC माइनस BD प्लस आई AD प्लस BC। ये कैसा ही मैं आपको प्रूव करके बता दूँ। अभी पहले इसके कुछ रूल पढ़ लेते हैं। द क्लोजर लॉ हम पढ़ चुके हैं। क्लोजर लॉ कि Z1 प्लस Z2 की जो मल्टीप्लाई होगी वो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल और इक्वल मतलब ट्रू होगी। यानी वादा प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दिख रहा है आपको जो मैंने अनुभव करा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमेशा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कॉम्पिटेटिव, ये भी हम पढ़ चुके हैं। Z1 डॉट Z2 की मल्टीप्लाई जो होगी वो Z2 डॉट Z1 के जैसी बेटा एडिटिव के लिए थी, प्लस के लिए थी, ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए है। मैं आपको प्लस वाली डीपली बता चुका हूँ, प्रोडक्ट वाली आप देख लें बस, ठीक है ना। Z1 प्लस Z2 की वैल्यू Z2 प्लस Z1 के बराबर थी क्लोजर प्रॉपर्टी में वहाँ पर, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव में यहाँ प्रोडक्ट में Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू Z2 डॉट Z1 के बराबर होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स सेम होगा, ठीक है ना। मैं आपको वहाँ पीछे बता चुका हूँ कि जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होता है वो रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ द सेम नंबर होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, और थोड़ा डीप चलिए मैं आपको बता दूँगा। देखिए हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है यहाँ पर, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 की वैल्यू के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर Z1 एक नंबर है 3 प्लस 4i, दोबारा वही ले लेते हैं जो वहाँ लिया था, और Z2 ले लेता हूँ 4 प्लस 3i। तो Z1 डॉट Z2 की जो मल्टीप्लाई होगी वही Z2 डॉट Z1 की होगी, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, किस में? कॉम्यूटेटिव में। एसोसिएटिव में Z1 Z2 डॉट Z3 वो होगा Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, ठीक है ना। ये एसोसिएटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव बता दिया, एसोसिएटिव बता दिया। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये मैं आपको बता दूंगा। देखिए Z1 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर Z1 आए, आइडेंटिटी वही तो होती है, डेट इज़ 1। तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है सभी की, जैसे कि यहाँ इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से। तो देयर इज एग्जिस्टेंस ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0i, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था, जैसे 1 है, ये 1 तो एक सिंपल नंबर हुआ, हमने 7th 8th 9th में ऐसे ही लिखा था। अगर इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो तो ये रियल नंबर है 1, तो इमेजनरीज के साथ नहीं है तो इमेजनरी 0i ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 0i, यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एक नंबर सच डैट 1 प्लस 0i, जो उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? वो एक एलिमेंट होता है जिसकी मल्टीप्लाई किसी नंबर में लगाई जाए तो आंसर वही नंबर आता है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 ही होती है, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर होगी। इस पर हम अभी डीप बात करेंगे आगे। पहले एक चीज़ देख लेते हैं, पावर ऑफ आई। वी नो डैट आई की क्यूब, ये हमें कुछ पावर के साथ खेलना बताया गया है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे आई की क्यूब है, ये हमें कुछ वैल्यू याद भी होनी चाहिए। जैसे आई की क्यूब है, तो आई की क्यूब को मैंने आपको बताया था कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू वो आप याद रखें -1 होगी, और
आई की वैल्यू √-1। मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले पीछे वीडियो में। तो आई की क्यूब को मैं लिख सकता हूँ I² मल्टीप्लाई आई। तो I² की जो वैल्यू हुई -1 हुई और इस आई की वैल्यू क्या हुई √-1। तो जब इसे मैं लिखूंगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ -√-1। ऐसे भी लिख सकता हूँ, वरना एक चीज़ और देखिए ध्यान से, मैं इसे दोबारा रफ करके लिखता हूँ यहाँ पर। I² की वैल्यू -1 और आई एज इट इज़ लिखा रहने दो। तो आई की क्यूब की जो वैल्यू होगी वो -i के बराबर होगी। ऐसे अगर मैं I4 की बात करूँ, वो I² मल्टीप्लाई I² डेट इज़ -1 गुणा -1 डेट इज़ 1। ऐसी अगर आई की 5 की वैल्यू निकाली जाए तो मैं इसे लिख सकता हूँ आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1। आई की पावर 4 की वैल्यू हम यहाँ से निकाली है 1.i डेट इज़ आई। तो इस तरीके से हम पावर्स निकाल सकते हैं। आई ये जो पावर्स दी हुई हैं इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सब दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट्स। ये तो जनरल सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ। स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है और आई की वैल्यू -1 होती है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसी इसमें हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इससे आगे जो हम पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर सच है 1 + 0 है, फॉर विच Z1 + 0 + 1 + 0 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। ये होगा। तो अगर मैं Z1 की वैल्यू लिख देता हूँ बेटा a + ib, ये लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई 1 + 0i। तो जब अब यहाँ देखिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे a + ib की 1 में तो आ जाएगा a + ib प्लस, जब इसे a + ib की 0 में मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 0। तो ये हमारी Z1 की वैल्यू आ गई हम पे दोबारा। तो ये चीज़ बेटा हमारी प्रूव हो गई। इफ़ Z1 = a + ib then there exists n number such that as 1 + 0i। मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है, यूनिवर्सल है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 को 1 + 0 है, क्योंकि 1 रियल है, उसके साथ इमेजिनरी कुछ नहीं होता। तो इमेजिनरी कुछ नहीं, तो इसे 0 + i कर दिया, 0i + 0i कर दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारा जो हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में अगर हम बात करें तो जैसे Z1 है, इसमें किसकी मल्टीप्लाई लगाई जाए कि आंसर 1 आए। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि जो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ए नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट ए नंबर देन द आंसर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो Z1 में इसका इनवर्स क्या होगी, उसकी मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ जाए, यानी 1/Z1, ठीक है ना। तो ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और ये जो Z1 होता है, इनवर्स जो होता है वो
ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी होगा, ए माइनस आई बी। देखो आपको मैं दिखा दूँ सबसे पहली वीडियो पर, सबसे पहले लिंक पर, तो नया लिखा हुआ भी है। अगर जेड में अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये थोड़े डिफरेंट कलर के पेन से, यहाँ देखिए आप, ये चीज़ ऊपर वाला जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जेड इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड सच दैट जेड 1/z इज इक्वल टू 1, जो मैंने आपको लिख के दिखाया था यहाँ पर, मैंने आगे लिख के दिखाया, इसने यहाँ कर रखा है, ठीक है ना, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव ला 8th वाला ही है, आप सभी को पता है, तो आप इसे पढ़िएगा बेटा, कुछ समझ में ना आए तो बताएं मुझे।